दोस्तों पहला विश्व युद्ध स्टार्ट होता है 1914 को। हाँ दोस्तों, पहला विश्व युद्ध जहाँ पे भारत भी मेजबानी करता है। दोस्तों ब्रिटेन का साथ देता है भारत। दोस्तों जो भारत के बड़े लीडर थे महात्मा गांधी, उन उनसे बातचीत होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट की जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर विश्व युद्ध जीत गया तो भारत को स्वराज्य दिया जाएगा। दोस्तों 1918 को विश्व युद्ध समाप्त भी हो जाता है, लेकिन विश्वासियों की नजर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ होती है। लेकिन 1918 भी चला जाता है, 1919 भी आ जाता है, लेकिन भारत को स्वराज्य के प्रति कोई जवाब नहीं मिलता है और केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बहलाया और फुसलाया जाने का कार्य किया जाता है। इससे लोगों के अंदर आक्रोश भर गया। दोस्तों जब ब्रिटिश गवर्नमेंट मुकर गई कि हम आपको आज़ादी नहीं देंगे, तो जो देश के बड़े लीडर्स थे उनके अंदर भी जोश और जुनून जागने लगा कि ब्रिटिश हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों ये तो बात सही है, लेकिन ऊपर से रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून भी थोप दिया जाता है। दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 में पारित होता है। ये एक्ट क्या है आपको विस्तार से समझाते हैं कि रॉलेट एक्ट 1919 को सर सिडनी रॉलेट द्वारा ये पेश किया गया था। दोस्तों इस एक्ट के अंतर्गत ये था कि बिना किसी गुनाह के, बिना बिना किसी सिफारिश के किसी भी व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। दोस्तों ये कानून सबसे क्रूर और सबसे खतरनाक कानून में से गिना जाता है। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 का दिन वो दिन था जहाँ पे पंजाब और हरियाणा के लिए विशेष दिन होता है। हाँ दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था। दोस्तों पंजाब हरियाणा का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों इस दिन रबी की फसल कट के तैयार हो जाती है और किसान लोग हैं वो खुशी के अंदर एक बड़ा मेला करते हैं, जो कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। दोस्तों सभी लोग उस दिन वैसाखी का दिन था, जिसके कारण वहाँ पे लोग काफी संख्या में इकट्ठे हो रखे थे और तत्कालिक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब के दो नेशनल लीडर डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किसलू को गिरफ्तार कर दिया था 9 अप्रैल 1919 को। दोस्तों लोगों के अंदर आक्रोश था कि इन नेताओं को गिरफ्तार क्यों किया है। तभी वहाँ पे नारे लगाए जाते हैं। तभी आप पहुँचता है 13 अप्रैल 1919 को लेफ्टिनेंट जनरल डायर और वहाँ पे बैठी जनता पर, जिसमें कितने तो स्वार्थ भाव से आए हुए लोग थे, बच्चे बूढ़े औरतें, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं और कहा जाता है कि 1600 राउंड गोलियां चली, जिसमें 400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। सरकारी जो हमें आंकड़े मिलते हैं उनके राउंड गोलियां चली थी, जिसमें 1500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दोस्तों ये एक ऐसा दिन था जिसे काला दिन ही नहीं अपितु भारत के लिए सबसे बेकार दिन माना जाता है। दोस्तों निस्वार्थ भाव से आए लोगों की निहत्थे हत्या कर दी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इतना क्रूर शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है और रॉलेट एक्ट जैसा एक ऐसा कानून लागू कर दिया जाता है जिस जो इतना ही क्रूर ही नहीं अपितु इतना भयावक ये एक्ट था, जिसके बारे में हमें जानकारी होना अति जरूरी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।